हेलो गाइस, दिस इज मुशफिक इस्लाम, योर कॉमर्स कोच एंड यू आर वाचिंग एडुनेशन। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, सीयू बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का रिवीजन चल रहा है और आज हम लोग करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में आज हम लोग सीखेंगे प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट और नॉर्मल लॉस अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। गाइस, आपने बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे, बहुत सारा सम्स किए होंगे। आज जो हम लोग एक सम्स करने वाले हैं उसको हम लोग कह सकते हैं मास्टर सम्स। मतलब इसमें सारे इंफॉर्मेशंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में होते हैं नॉर्मली, बस इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है और इसीलिए मैंने इसको कहा है मास्टर सम्स। आप इसको करके जाइए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी सम्स आए तो आप कर पाइएगा। तो गाइस, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में होंगे, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। तो गाइस, इसमें लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड। व्हाट आर दोस इंफॉर्मेशन? प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 का कॉलम बना हुआ है। यहाँ पर मटेरियल में लग रहा है 2600, प्रोसेस 2 में लग रहा है मटेरियल में 2000, प्रोसेस 3 में 1025। ऐसे करके यहाँ पर एक टोटल का भी कॉलम दे दिया है इन्होंने, 5625 रुपीज। ओके, डायरेक्ट वेजेस 2250 है, मतलब 2250, और प्रोसेस 2 में है डायरेक्ट वेजेस 3680 रुपीज, प्रोसेस 3 में 1400 है। ऐसे करके 7330 हो गया। प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ पर टोटल दे दिया है 7330। ऐसा क्यों? नीचे पढ़ते हैं एक बार। 500 यूनिट्स एट द रेट 4 पर यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1। मतलब क्या है सर? मटेरियल तो ऑलरेडी प्रोसेस 1 में ऊपर दिख रहा था 2600 का, फिर यहाँ क्यों? यहाँ पर भी है, आप ये भी मटेरियल प्रोसेस 1 अकाउंट में लिख देना, ठीक है ना। इनपुट मटेरियल बोल करके 500 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया गया है, 4 रुपए एक यूनिट करके, ये भी प्रोसेस 1 में जाएगा और वो भी मटेरियल जो है 2600 वो भी प्रोसेस 1 अकाउंट में जाएगा। फिर कह रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब यहां पर समझो, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज में यहां पर बांट दिए जाएंगे। मतलब इसको क्या किया जाएगा? अपोर्शन किया जाएगा। जैसे कि डायरेक्ट वेजेस देख लो, 2250 है, 3680 है, 1400, इसी रेशियो में प्रोडक्शन ओवरहेड को भी बांट दिया जाएगा। अब यहाँ देखो, मजे की बात यह है, प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ पे टोटल कितना दिया? 7330, और डायरेक्ट वेजेस भी 7330 दिया है। पर रेशियो में बांट के क्या होगा? जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है वही प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट है। यहां पर लिया है एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल लॉस ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोसेस आर गिवन। मतलब एक्चुअल आउटपुट का मतलब हर प्रोसेस के बाद जो आउटपुट निकलने वाला है वो यहां पर ऑलरेडी मेंशन है कि प्रोसेस 1 के बाद 450 आउटपुट्स है, प्रोसेस 2 के बाद 340 आउटपुट्स बच रहे हैं, और प्रोसेस 3 के बाद 270 आउटपुट्स बच रहे हैं। नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, मतलब जितना इनपुट मटेरियल रहेगा उसका 10%, 20% और 25% हर प्रोसेस में नॉर्मल लॉस होगा। ये जो नॉर्मल लॉस होता है ना, ये एक्चुअली में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मान के चलता है कि इतना लॉस तो होने ही वाला है अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि नॉर्मल लॉस, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस रखा है 10% और उसका यूनिट है 500 यूनिट, तो 500 यूनिट जो इनपुट है उसका 10% निकालेंगे, दैट इज 50 यूनिट्स आएगा। बट एक्चुअली में 50 यूनिट्स हुआ नहीं नॉर्मल लॉस। कितना हुआ? मान लो 30 यूनिट्स हुआ, तो हमारा ये 20 यूनिट्स क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन हो गया। ये जो एबनॉर्मल गेन है ये एक्चुअली में नॉर्मल लॉस से निकला है। इतना हमने सोचा था नॉर्मल लॉस होगा, बट इतना हुआ नहीं। समझ में आई बात? अब यहां पर देखो, वैल्यू ऑफ स्क्रैप्स भी दिया है, दैट इज 2 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज। मतलब जितना भी नॉर्मल लॉस हो रहा है उसको कबाड़ी में बेचेंगे और 2-2 रुपए करके मिलेगा हर यूनिट के हिसाब से। ये स्क्रैप वैल्यू का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ये एबनॉर्मल लॉस में भी यूज होगा और नॉर्मल लॉस में। हम लोग देखेंगे सम्स करते करते कि कैसे क्या इसको यूज किया जाए। फिलहाल अभी तो हम लोगों को ये पता करना है सबसे पहले कि भाई कितना प्रोसेस अकाउंट बनेगा और कितना एबनॉर्मल लॉस और गेन अकाउंट बनेगा। तो यहां पर से तो ये समझ में आ रहा है प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट और प्रोसेस 3 अकाउंट तो बनना ही बनना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल गेन अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, वो देख करके समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं सम्स की ओर।
तो गाइस फॉर्मेट मैंने आपके लिए पहले से बना दिया क्योंकि आपका वीडियो का लेंथ बढ़े ना। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहां पर हम लोग पुट करते हैं। जैसे कि प्रोसेस 1 में दिया है मटेरियल डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। हमने सीख लिया था प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो सेम ही अमाउंट होगा जो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है। बट यहाँ प्रोसेस 1 में मटेरियल इंट्रोड्यूस भी तो हुआ है 500 यूनिट 4 रुपए करके। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है पुट करते हैं प्रोसेस 1 का इंफॉर्मेशन टू इनपुट मटीरियल ओके एट द रेट 4 पर यूनिट। कितना मटेरियल है, 500 यूनिट्स है 4 रुपए करके। इट विल कम रुपीज 2000 फाइन। उसके बाद क्या दिया है, मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है और प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है ना। अगेन और एक मटेरियल है जो हमारे कॉलम में दिख रहा था, मटेरियल डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। तो गाइस कितना अमाउंट है मटेरियल का यहां है 2600, डायरेक्ट वेजेस का है 2250 और प्रोडक्शन ओवरहेड भी 2250। तो मटेरियल का कॉस्ट हमने लिख दिया 2600, इसका 2250 और इसका भी 2250। नाउ कम टू दिस वन। ये करने के बाद हमारा इंफॉर्मेशन जो है यहां दिया है कि नॉर्मल लॉस जो है प्रोसेस 1 के नीचे वाले पैनल में आ जाओ, नीचे वाले जो लिखा है ना इंफॉर्मेशन उसमें आ जाओ। 10% बोला है नॉर्मल लॉस एज पर परसेंटेज ऑफ इनपुट प्रोसेस 1 में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लिखो नॉर्मल लॉस कितना, 10% ऑफ 500 यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स कितना है 500 ना, so it will come 50 units. It will come how much, 50 units. Now the thing is that output कितना हो रहा है, आउटपुट जो प्रोसेस 2 में आउटपुट जाएगा वो एक्चुअली में कितना है, और वो भी दे दिया 450 यूनिट्स। 450 यूनिट्स आउटपुट है। तो बात सही है ना, 500 यूनिट्स था जिसमें से 50 यूनिट जो है हमारा नॉर्मल लॉस हो गया, 450 यूनिट्स ही बचा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब इसमें क्या बोला है, तो और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। स्क्रैप वैल्यू दे दिया है 2 रुपए। स्क्रैप वैल्यू कितना है, 2 रुपए। हमेशा नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू में जो है मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा नॉर्मल लॉस 50 है ना, उसको मल्टीप्लाई कितना करना है, ₹2। वैल्यू ऑफ स्क्रैप कितना दे दिया है, 2 रुपए, ठीक है ना। तो 2 रुपए इंटू 50 इट विल बी 100। कबाड़ी में बेच करके पैसा रिकवर करेगा ना, 2 रुपए पर यूनिट्स के हिसाब से अगर मिलता है तो 100 रुपीज मिलता है। और ये नॉर्मल लॉस को हम लोग का ये रूल है, ये प्रोसेस अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा, प्रोसेस अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमारा जो नॉर्मल लॉस है यहां पर 100 आ गया, बट ये जो प्रोसेस 2 का जो अमाउंट यूनिट है 450 यूनिट्स, इसको निकालने के लिए टू फाइंड दिस वी हैव टू कैलकुलेट प्रोसेस 1 का कॉस्ट पर यूनिट। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 1। ये कैसे निकलेगा, पहले ये वाला टोटल कर दो, दिस वन, जितना भी कॉस्ट है इसको टोटल कर देना, ठीक है ना। मटेरियल, इनपुट मटेरियल 2600, डायरेक्ट वेजेस है 2250 रुपए, प्रोडक्शन ओवरहेड 2250। लेट मी सी हाउ मच इट्स कमिंग, 2000, 2600, 2250, again 2250. It's coming 9100. So the amount we have to write in the numerator 9100. But ये जो नॉर्मल लॉस है 100 रुपीज का, ये माइनस कर दो। आई विल डिडक्ट दिस वन, ठीक है ना, इसको डिडक्ट कर दो। नीचे में क्या लिखोगे, यूनिट्स। कितना यूनिट्स है, 500 यूनिट्स। अगेन नॉर्मल लॉस का यूनिट्स को माइनस करना है। So 500 units minus 550. So it will be how much? Like 9000 divided by 450. ये आ जाएगा तुम्हारा 45 into 290. It will be 20 rupees. Okay? तो 20 rupees is the cost per unit of process 1. और इसी 20 रुपीज से हम लोग को निकालना है ये प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है उसका वैल्यू।
तो यहां पे देखो आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 में जो आउटपुट जा रहा है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो प्रोसेस 1 का आउटपुट का वैल्यू कितना हो जाएगा 450 यूनिट्स इनटू 20 रुपीस करके, इट विल बी हाउ मच 9000, इट इज 9000। सो हमारा जो प्रोसेस 2 का वैल्यू आया वो कितना आया 900। तो गाइस यहां पर क्या समझ में आया कि प्रोसेस 1 का जो आउटपुट का जो वैल्यू है वो एक्चुअली उसके लिए हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज 20 रुपीस, एंड विद दिस 20 रुपीस पर यूनिट वी हैव टू कैलकुलेट मल्टीप्लाई 450 टू गेट द आंसर। कितना यूनिट्स का जो वैल्यू है, कितना आउटपुट का जो वैल्यू है प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जा रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन बिल्कुल स्क्रैप में होगा, स्क्रैप वैल्यू का जो कैलकुलेशन है 2 रुपीस इंटू 50 दैट विल बी 100। अब गाइस समझो बात को, यहां पर ऐसा कॉस्ट पर यूनिट निकालने में 9100 माइनस 100 और 500 माइनस 50 क्यों किया। ये जो नॉर्मल लॉस जो अपने का होता है ना, वो एक्चुअली हम लोग कस्टमर से ये पैसा रिकवर कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे नॉर्मल लॉस हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, इट विल बी तब क्या हो जाएगा 9100 कॉस्ट ले लो और डिवाइड बाय कर दो 500, ओके। तो हमारा आ रहा है 18.2, कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 18.2। जस्ट डू दिस वन, ये कॉस्ट करो, ये कॉस्ट को ऐड करो और 5500 से डिवाइड कर दो, यू विल सी द कॉस्ट पर यूनिट विल बी 18.2। नॉर्मल लॉस यहां पर ऊपर में और नीचे में माइनस करने का मतलब ये है, कारण ये है कि हमने क्या किया, कॉस्ट को अपना बढ़ा दिया। मतलब जो नॉर्मल लॉस का जो नुकसान है वो हम लोग अपने कस्टमर से रिकवर करेंगे, और इसीलिए देखो जहां पर 18.2 आना चाहिए हमने नॉर्मल लॉस का अमाउंट ऊपर में और नॉर्मल लॉस का यूनिट्स नीचे में डाल दिया, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपीस आ गया। मतलब 1 रुपए 80 पैसा ज्यादा आ गया। मतलब हर यूनिट्स में मैं 1 रुपए 80 पैसे जो मेरा नुकसान हो रहा था नॉर्मल लॉस की वजह से, वो मैं ज्यादा रिकवर करूंगा अपने कस्टमर से, मुझे बेयर नहीं करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस का जो लॉस है वो मैं बेयर करूंगा, नॉर्मल लॉस का नहीं, वो मैं कस्टमर से रिकवर कर लूंगा। तो दैट इज द रीजन हम लोग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस का कॉस्ट पर यूनिट निकालने में यहां पर हम लोग ने कॉस्ट लिखना है, टोटल कॉस्ट माइनस व्हाट, तुम्हारा नॉर्मल लॉस का अमाउंट, स्क्रैप वैल्यू अमाउंट। अगेन यूनिट्स लिखोगे, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट्स टू गेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 1। अंडरस्टूड गाइस। तो हमको लगता है कि प्रोसेस 1 का तो डिटेल जो है तुमको पूरा क्लियर है, प्रोसेस 1 पूरा क्लियर है। अब आते हैं प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। देखो गाइस, ये जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है ये प्रोसेस 2 में जाएगा, तो सबसे पहले तो ये पुट कर देना है प्रोसेस 2 में, टू प्रोसेस 1 कितना आया भाई 450 यूनिट्स 9000, ठीक है ना। ये करने के बाद आ जाते हैं प्रोसेस 2 का वैल्यू में। मटेरियल यहां दे रहा है 2000, डायरेक्ट वेजेस है 3680 और ऑब्वियसली प्रोडक्शन ओवरहेड भी 3680 है। तो हम लोग लिखेंगे लाइन बाय लाइन, मटेरियल अगेन डायरेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो मटेरियल है 2000 जैसे वहां लिखा था, और 3680 ये हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है नॉर्मल लॉस है कि नहीं, क्या एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, क्या एबनॉर्मल गेन हो रहा है। हमने देखा प्रोसेस 1 में ऐसा कुछ भी नहीं था, 500 यूनिट उससे 50 यूनिट गया 450 आ गया, यहां पर कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा था एबनॉर्मल लॉस होने वाला है या एबनॉर्मल गेन होने वाला है, ठीक है ना। अभी इसमें देखते हैं एक्चुअली में इसमें कुछ हो रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन या वो बिल्कुल प्रोसेस 1 की तरह है। तो गाइस यहां देखो बता रहा है कि आउटपुट जो है वो 340 है। आउटपुट कितना है 340, प्रोसेस 2 का आउटपुट 340 है। मतलब ये बता रहा है कि जब प्रोसेस 3 में जाएगा आउटपुट तो एक्चुअली में 340 यूनिट्स जाएगा। नॉर्मल लॉस दिया है ना 20% ऑफ द इनपुट, इनपुट ये होता है, ठीक है ना, इसीलिए इससे कैलकुलेट किए थे, है ना। इनपुट दिस वन कितना बोला 20%, दैट मींस 450 का 20% बाय नॉर्मल लॉस लिख दो 20% ऑफ 450 दैट इज 90, कितना
90 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ। अब हम लोग देखेंगे ध्यान लगा के कि एक्चुअली में ये सारा जो यूनिट्स रिलेटेड डेटा है वो फैक्ट है कि नहीं। 450 यूनिट्स हमारे पास था, 90 यूनिट्स में हमारा नॉर्मल लॉस हो गया, तो बचा कितना? 360 बचा, 360 बचा। जी हाँ, 450 से अगर 90 यूनिट्स चला गया, नॉर्मल लॉस हो गया, तो हमारा बचना चाहिए 360। आउटपुट कितना दिखना चाहिए? 360, बट दिख रहा कितना है? 340। कहां गया भाई? और 20 यूनिट्स कहां गया? और 20 यूनिट्स यहां पर कहां गया? ये जो 20 यूनिट्स है इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये 20 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस का यूनिट है। आप ही देखो ना, 450 यूनिट्स है यहां पर, 90 यूनिट्स हमारा जो है वो नॉर्मल लॉस हो गया, तो एक्चुअली में बचना चाहिए तो 360 ना, प्रोसेस 3 में जो हमारा जाना चाहिए यूनिट्स वो एक्चुअली में 360 जाना चाहिए। जा रहा है कितना है? 340। 20 यूनिट्स और कहां गया? एबनॉर्मल लॉस का यूनिट्स है। समझ में आई बात गाइस? इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू लिख देंगे। हमने जैसा बताया नॉर्मल लॉस को हमेशा स्क्रैप वैल्यू में लिख दो। तो यहां पर स्क्रैप वैल्यू कितना है प्रोसेस 2 का? दैट इज 4, मतलब 4 रुपीज करके। तो 4 रुपीज करके हमारा आ जा रहा है 90 इंटू 4, 360 रुपीज नॉर्मल लॉस। हमने स्क्रैप वैल्यू रिकवर किया नॉर्मल लॉस यूनिट से। ठीक है गाइस? अब देखो, ये जो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है ये ऐसे नहीं निकलेगा, स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाला था ना, कॉस्ट पर यूनिट निकाल के क्या किया था? ये 20 आ रहा था, उससे हम लोग आउटपुट को वैल्यू किए थे। वैसे ही यही कॉस्ट पर यूनिट हम लोग को फिर से निकालना है, और प्रोसेस 3 का जो आउटपुट जाने वाला है उसको तो वैल्यू करना ही है। एबनॉर्मल लॉस को भी उसी कॉस्ट पर यूनिट से वैल्यू करना है। अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम फॉर्मूला लाइक दिस। ओके, चलिए देखते हैं। लिखते हैं यहां पर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 2। ठीक है ना? प्रोसेस 2 का कॉस्ट पर यूनिट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या, टोटल कॉस्ट ले लो। कितना है टोटल कॉस्ट? 5, 9000, दिस इज 9000, 2000, 3680, अगेन 3680, इट्स कमिंग 18360, 18360। लेट्स राइट 18360, दिस इज द कॉस्ट, बट वी हैव टू डिडक्ट नॉर्मल लॉस अमाउंट। ठीक है ना? 360 को डिडक्ट कर दो। ये ऊपर वाला रुपीस में है, नीचे वाला यूनिट्स के फॉर्म में। 450 यूनिट्स है, 450 यूनिट्स है कि नहीं? हाँ है जी, 450 यूनिट्स। 90 यूनिट जो है ये भी नॉर्मल लॉस का यूनिट्स है। तो देखो, नॉर्मल लॉस का रुपीस ऊपर में माइनस हो रहा है, नॉर्मल लॉस का यूनिट्स माइनस हो रहा है नीचे में। सो वी आर गेटिंग व्हाट? 18000 ऊपर में, रुपीस 18000, एंड नीचे में मिलेगा 360 यूनिट्स। अगर इसको हम लोग करते हैं तो व्हाट वी विल गेट? लेट्स सी। दिख रहा है मुझे 50 रुपए आएंगे आई थिंक। लेट मी सी, 360, इट्स कमिंग 50 रुपीज पर यूनिट। इट्स कमिंग हाउ मच? 50 रुपीज पर यूनिट। तो गाइस अब क्या करेंगे? क्या सर आप ये बोल रहे हो कि 50 रुपीज पर यूनिट है तो एबनॉर्मल लॉस का जो 20 यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 50 रुपीज से, और जो ये आउटपुट है 340 उसको मल्टीप्लाई कर दो 50 रुपीज से? हाँ जी, यही करना है। ये जो यूनिट्स देख रहे हो इसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो टू गेट दिस आंसर। चलिए करते हैं। यहां पर क्या करना है? एबनॉर्मल लॉस देखो, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू क्या होगा? 20 इंटू 50, दैट इज 1000। ठीक है ना? विल राइट 1000 हियर। Then value of output in process 2 कितना हो जाएगा यहां पर? It is 340 into 50। दिख रहा है मुझे 34 into 5 170, 17,000 हो जाएंगे। 17,000, 17,000। अंडरस्टूड? तो गाइस यहां पर अपना कितना आ रहा है? यहां पर अपना 70,000 आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग टोटल कर देते हैं ये वाला अकाउंट को, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स टोटल दिस वन। लेट्स सी हाउ मच वी आर गेटिंग। 17, 18, 360,
18360 टोटल, 18360 टोटल। ओके गाइस, इसका भी टोटल करना था, कर दो इसका टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कितना आ रहा था 9000, ये 9100 आ रहा था, सॉरी 9000 आ रहा था, ठीक है ना। टोटल भी हमने कर दिया। तो ये था हमारा प्रोसेस 2 अकाउंट। लेट्स मूव टू द प्रोसेस 3 अकाउंट। देखते हैं प्रोसेस 3 में क्या बोलता है। सबसे पहली बात तो ये प्रोसेस 3 जो ट्रांसफर होने वाला है प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 में, वो यहां पर लिख देते हैं। तो गाइस यहां पर लिखना होगा टू प्रोसेस 2 एंड 340 यूनिट्स 17,000 ट्रांसफर हुआ है। कितना 17,000 कॉस्ट। यहां पर मटेरियल अगेन डायरेक्ट वेजेस लगेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड लगेगा। तो वी विल राइट मटेरियल, we will write material, we will write direct wages, we will write direct wages, we will write production overhead, production overhead। तो अमाउंट कितना है 1025, 1025, तो 14 and 14, 1400। अब देखेंगे यहां पर वैसे ही सेम प्रोसेस 3 में जो आउटपुट दिखा रहा है वो 270 यूनिट्स दिखा रहा है। कितना, और ये प्रोसेस 3 से जो है फिनिश गुड्स बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, फिनिश गुड्स। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा फिनिश गुड्स में। कितना, एक बार फिर से देख लेते हैं, 270 आउटपुट निकला। बाकी कहां गया, 340 था। नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल लॉस बोल रहा है वही इनपुट में 25%। इनपुट मतलब ये यूनिट्स में दूसरा प्रोसेस का ये जो आउटपुट है दूसरा प्रोसेस का इनपुट बन जा रहा है ना स्टूडेंट। तो 25% ऑफ दिस वन, 25% ऑफ दिस वन विल बी हाउ मच, 17 170 85, इट विल बी 85 यूनिट्स। ओके, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नॉर्मल लॉस, ठीक है ना। और नॉर्मल लॉस को हम लोग ने पहले ही बात हो चुका है, नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू में मेजर कर दो। क्यों कर रहे हैं सब बता दिया मैंने। तो 85 स्क्रैप वैल्यू उस प्रोसेस का अलग है। देखो हर प्रोसेस का अलग अलग स्क्रैप वैल्यू है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा नहीं कि इसमें तुम एक बार ले लिए 2, फिर इसका भी 2 ले लेंगे, इसका भी 2 ले लेंगे, ये गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये सब मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। तो यहां पर स्क्रैप वैल्यू है 5, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 425 आएगा। 850 डिवाइड बाय 2, यस 425 आने वाला है स्क्रैप वैल्यू। बट अभी हम लोग को थोड़ा चेक करना है, क्या इतना ये जो 340 है 85 माइनस करेंगे तो एक्चुअली में आउटपुट कितना होना चाहिए था, 340 माइनस 85, 255 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 255 होना चाहिए था। दिख रहा है कितना, 270। क्या हो गया सर, ये 270 कैसे दिख रहा है, होना चाहिए था 255, बढ़ कैसे गया। अरे बच्चे पहले बोला था ना कि नॉर्मल लॉस जो है वो पहले से कंपनी क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उन लोग प्री डिटरमाइन करके रखते हैं और वो बुक ऑफ अकाउंट में लिख देते हैं, ठीक है ना, कि भाई इतना नॉर्मल लॉस होने वाला है 85। बाद में पता चला ये नॉर्मल लॉस इतना हुआ नहीं, कुछ यूनिट जो है ना वो अच्छे निकल गए, ठीक है ना, मतलब सेलेबल हो गए। नॉर्मल लॉस हुआ नहीं, वो सेलेबल होने के लायक है, ठीक है ना। तो यहां पर से पता चला कि 85 यूनिट्स में से 15 यूनिट्स ऐसा है जो जिसको अच्छे कर करके उसको सेल किया जा सकता है बाकी यूनिट्स, बाकी गुड्स यूनिट्स की तरह। तो ये जो 85 यूनिट्स में 15 यूनिट्स क्या है, यहां पर 15 यूनिट जो है वो तुम्हारा क्या है, एबनॉर्मल गेन है। और इस एबनॉर्मल गेन को जो है हम लोग यहां पर लिखेंगे। 15 यूनिट्स क्या है, एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन जो होता है वो एक्चुअली नॉर्मल लॉस यूनिट से निकलता है। नॉर्मल लॉस अगर थोड़ा बेटर हो गया, सेलेबल कंडीशन में आ गया, तो उसको एबनॉर्मल गेन का नाम दे दिया जाता है। तो गाइस एबनॉर्मल गेन भी जो अभी निकालेंगे वो एक्चुअली में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल के ही निकालेंगे। तो मतलब ये हुआ कि आउटपुट जो निकाल रहे हैं, आउटपुट का कॉस्ट वो कॉस्ट पर यूनिट निकाल के कर रहे हैं कैलकुलेशन, यस। एबनॉर्मल लॉस उसका भी कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से होता है। एबनॉर्मल गेन इसका भी कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट जो आएगा उससे ही होता है। नॉर्मल लॉस का वहां पर स्क्रैप वैल्यू में दे देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कॉस्ट पर यूनिट इसका निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअली में कितना होने वाला है, लेट्स सी। तो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 3 इक्वल्स टू हाउ मच, पहले तो इसको टोटल करते हैं 17,000
20,825, 20,825 है ना, ये आया तुम्हारा इधर का। 425 को माइनस कर दो, 425 को माइनस कर दो, और हमारे पास क्योंकि ये नॉर्मल लॉस था 340 यूनिट से 85 माइनस कर दो, 340 यूनिट से 85 माइनस कर दो। सी हाउ मच यू आर गेटिंग, 345 से 80 माइनस करेंगे तो 80 रुपीज करके आ रहा है तुम्हारा ये। ओके, तो तुम्हारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹80 करके आ रहा है, ठीक है ना, 80 रुपीज पर यूनिट आ रहा है तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट। अंडरस्टूड? तो गाइस जब हमारा कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस 3 का 80 रुपीज पर यूनिट आ रहा है, तो हम लोग चलिए निकाल देते हैं एबनॉर्मल गेन कितना है, उसका वैल्यू क्या है एबनॉर्मल गेन का, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन इक्वल्स टू 80 रुपीज पर यूनिट इनटू 15 यूनिट्स, इट विल बी हाउ मच 1200, ठीक है ना, 1200 हो गया। फिर तुम्हारा वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना होगा 270 इंटू 80, 270 इंटू 80 कितना हो जाएगा 270 इंटू 80, 21,600, इट इज कमिंग 21,600, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 21,600 एंड हियर वी विल राइट 1200। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे, ठीक है ना, विल टोटल इट एंड सी हाउ मच वी आर गेटिंग। ये तो अपना पहले था 2825 था, इट विल बी नाउ 025, 22, एक बार देखते हैं इसको। चलिए ठीक है, दिस इज 2225, ठीक है ना। तो गाइस ये था हमारा थर्ड प्रोसेस, प्रोसेस 3 का, किस तरीका से हमने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और फिनिश गुड्स का वैल्यू निकाला। तो गाइस अभी लास्ट इंपॉर्टेंट 3 अकाउंट बनाना है। 3 अकाउंट क्या है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है, और उसके लिए हम लोग यहां पर प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं गाइस नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट सेम जैसा बनेगा, इसमें भी यूनिट्स होगा, ठीक है। फिर डू नॉर्मल लॉस अकाउंट, इसमें सारा इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, इनपुट यूनिट, यूनिट मींस यूनिट, यस, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है गाइस। तो गाइस पहला नॉर्मल लॉस में अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रोसेस 1 में क्या बोल रहा है। प्रोसेस 1 में बाय नॉर्मल लॉस लिखा है 50 यूनिट 100 रुपए का, तो हम लोग ने लिख देना है यहां पर टू प्रोसेस 1, ये बाय है ना, तो इसको टू प्रोसेस 1 लिख देंगे, 50 यूनिट्स 100 रुपए, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, ये पैसा क्या है, स्क्रैप से मिला ना पैसा, नॉर्मल लॉस का जो 2 रुपए करके जो मिला 50 यूनिट्स के ऊपर 100 रुपया, ये एक्चुअली क्या मिला, स्क्रैप का पैसा मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाय बैंक बोल के लिख देंगे, बाय बैंक, ठीक है ना। 50 यूनिट्स का 100 रुपया मिला, क्लोज हो गया ये वाला, दिस अकाउंट इज क्लोज फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है ना, दिस अकाउंट इज क्लोज फॉर फर्स्ट प्रोसेस। अब आते हैं प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 में भी नॉर्मल लॉस दिख रहा है 90 यूनिट्स का 360 रुपीस। तो यहां पर देखो 2 प्रोसेस 2 लिखेंगे एंड दिस इज 90 यूनिट्स फॉर 360। ओके, यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, एबनॉर्मल गेन नहीं दिख रहा है, इसको भी क्या करेंगे, बैंक से ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 360 अगेन,
याद रखना नॉर्मल लॉस के केस में बाई साइड में बैंक लिखना, भूल से भी इसमें पीएल अकाउंट वगैरह मत डाल देना, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड प्रोसेस में आते हैं, हमारा नॉर्मल लॉस था तुम्हारा 85 यूनिट्स का 425 रुपीज मिलने वाला था स्क्रैप से, तो यहां पर लिखेंगे टू प्रोसेस 3 अकाउंट 85 यूनिट्स का 425। अब देखो 85 यूनिट्स में से 15 यूनिट्स तो मेरा अच्छा हो गया, अब नॉर्मल गेन हो गया, वो गुड यूनिट्स हो गया, अंडरस्टूड। तो इतना तो अब मिलेगा नहीं, है ना, इतना नहीं मिलेगा ना, कितना नहीं मिलेगा, 15 यूनिट्स का तो स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय एबनॉर्मल गेन, कितना यूनिट्स का, 15 यूनिट्स का, कितना करके पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कितना करके नहीं मिलेगा, थर्ड में था 5 रुपए करके, आई थिंक यस 5 रुपीज, लेट मी सी द क्वेश्चन, 5 रुपीज करके नहीं मिलेगा, है ना। तो ये हो गया 15 यूनिट्स का 5 रुपए करके 75 नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली में मिलेगा कितना, थर्ड प्रोसेस का मिलेगा 70 यूनिट्स के ऊपर 5 रुपए करके, ये हो जाएगा 75 का 35, 350 रुपीज। समझ में आई बात, टोटल कर दीजिए इसको, और ये हमारा हो गया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग आते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। चलिए देखते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट, यहां बना लेते हैं छोटा सा एबनॉर्मल गेन बनाते हैं, ओके। पहले दिस इज एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ओके, आई होप इट विल बी रीडेबल फॉर यू। तो गाइस एबनॉर्मल गेन लिखते हैं यहां पर, तो एक्चुअली में देखो एबनॉर्मल गेन जो हुआ है वो कहां पर हुआ, प्रोसेस 3 में हुआ, है ना कि नहीं, प्रोसेस 3 में एबनॉर्मल गेन हुआ है। और हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 साइड में है एबनॉर्मल गेन बोल के, हम लोग बाई साइड में प्रोसेस 3 लिख देंगे, बाई प्रोसेस 3। कितना लिखना है, अमाउंट देख लो, यहां पर 15 यूनिट्स का, एक्चुअली में मेरा एबनॉर्मल गेन कितना हो गया, 1200 रुपए, है ना, 1200 रुपया, मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में हम लोग इसको वैल्यू करेंगे। अब जब एबनॉर्मल गेन हो चुका है मेरा, तो क्या हमको वो 15 यूनिट्स का स्क्रैप वैल्यू से पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना वो 15 यूनिट्स का पैसा, इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, 15 यूनिट्स का 75 यहां लिखेंगे, अंडरस्टूड, 75 रुपीज। क्यों हो रहा है, देखो ऐसे ही समझ में आ रहा, बाय एबनॉर्मल गेन यहां लिखे थे ना, तो जब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाए थे तो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन में 2 नॉर्मल लॉस बनाया, ठीक है ना। और लॉजिक भी है भाई, क्योंकि जब एबनॉर्मल गेन अकाउंट में मेरा गेन हो रहा है 15 यूनिट्स के ऊपर 1200 रुपए एट कॉस्ट, अंडरस्टूड, तो फिर हमको स्क्रैप वैल्यू क्यों मिलेगा, जब हम उसको गुड्स एज अ गुड यूनिट जब हम उसको बेच सकते हैं, तो फिर हमको कबाड़ी वाला का पैसा क्यों मिलेगा, उसको हटाना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो एक्चुअली में मेरा पीएल कितना होगा, तो एक्चुअली में मेरा पीएल कितना होगा, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गेन बोल के लिख दो यहां पर 1125 रुपीज। समझ में आई बात। लास्ट अकाउंट बाकी है जिसका नाम है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और वो हम लोग बनाते हैं। चलिए एबनॉर्मल लॉस किसमें हो रहा है पहले देखो, सिर्फ प्रोसेस 2 में हो रहा है, ठीक है ना। चलिए यही बना लेते हैं, यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया, आप लोग को दिख जाएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा जूम कर लेते। तो एबनॉर्मल लॉस जो हुआ था वो हमारा हुआ था 20 यूनिट्स 1000 रुपए करके, ठीक है ना। प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस हुआ था, ठीक है ना। तो प्रोसेस 2 में यहां लिखा है बाय एबनॉर्मल लॉस 20 यूनिट्स, 1000 रुपए का लॉस हुआ था। इसको कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से मेजर करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अपने एबनॉर्मल लॉस में लिखेंगे टू प्रोसेस, ठीक है ना। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मेरा वर्ड्स को समझो एंड यू कैन अंडरस्टैंड। आई हैव रिटन 2 प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस 2 अकाउंट। तो यहाँ पे 20 यूनिट्स है, आई विल राइट 20 यूनिट्स हियर। चलिए इनको चेंज कर लेते हैं, विल राइट 20 यूनिट्स हियर एंड 1000 रुपीज का लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है, 1000 रुपीज का लॉस।
एबनॉर्मल लॉस है, अनएक्सपेक्टेड लॉस है, अचानक से हो गया, 1000 रुपीज का ये लॉस हुआ था, ठीक है ना। अब ये 20 यूनिट्स अगेन हम लोग जब स्क्रैप में बेचेंगे तो हमको 20 यूनिट्स का पैसा कितना मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू कितना था, प्रोसेस 2 का स्क्रैप वैल्यू था 20 रुपीज करके, नहीं 20 बोल रहा हूं, 4 रुपीज करके था, क्या 4 रुपीज करके। जब मैं इसको बेचूंगा वी विल रिकवर हाउ मच बाय बैंक, हाउ मच वी विल रिकवर 20 into 4 दैट इज 80 रुपीज। तो एक्चुअली में मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, मैं यहां लिखूंगा कि ये लॉस बोल के, और वो लॉस हो जाएगा 920 रुपीज का, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, 920 रुपीज का लॉस हो जाएगा। 1000 रुपए का लॉस तो मेरा को पहले दिख ही रहा था, 1000 रुपए का लॉस, बट पता चला ये 20 यूनिट्स को मैं स्क्रैप में बेच सकता हूं और पैसा रिकवर कर सकता हूं, एक यूनिट का 4 रुपए करके, तो 20 यूनिट्स का 80 रुपए आ जाएंगे। तो एक्चुअल में मेरा लॉस कितना हुआ, 920 का, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस हमारा सेम है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, स्क्रैप वैल्यू है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है ना, वो ऐसे ही हो जाएगा। बट लास्ट में देखो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, एबनॉर्मल गेन हो रहा है, ठीक है ना। तो स्क्रैप वैल्यू तो हमारे 50 यूनिट्स में 25 यूनिट्स में मिलेगा नहीं ना 425 रुपीज, क्योंकि 15 यूनिट्स तो अब अच्छा हो गया, तो ये पैसा तो नहीं मिलने वाला, 75 मिलेगा कितना बैंक से, 70 यूनिट्स का 350 रुपीज मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर एबनॉर्मल गेन, जब मैं 15 यूनिट्स को 1200 रुपए में बेच सकता हूं, मतलब जितना मैं एक अच्छा प्रोडक्ट को बेचता हूं, गुड्स प्रोडक्ट को बेचता हूं, उसमें बेच सकता हूं जब इसको, तो फिर स्क्रैप वैल्यू का पैसा थोड़ी ना मिलेगा, ये 15 यूनिट्स का 75 रुपीज नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली मेरा गेन कितना हो रहा है यहाँ पर 1125 रुपया। हम लोगों को सारे अकाउंट को टोटल कर देना है और बस सॉल्व कर देना है। तो गाइस ये रहा हमारा मास्टर सम्स इसी टाइप के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आते हैं। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छा है, इसमें ये सम्स में हमने सारा अकाउंट कंप्लीट किया लॉजिक के साथ। तो गाइस होप आपको सम्स अच्छे लगे होंगे, ऐसे ही चैनल में बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।